नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर और चक्रम टाइम न्यूज। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत के साथ मिलाने जा रही हूँ दोस्तों, जिन्होंने अपने कार्यकाल में, यहाँ तक कि कम से कम उनका कार्यकाल 24-25 साल रहा, और उन सालों में उन्होंने अपने गांव में जो संघर्ष किया, यानी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि सबसे बड़ी, अपने गांव को बसाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया। पानी नहीं था, सबसे बड़ी बात। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं थे, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं थे, और जो पानी था, लोग बाहर से जाकर गांव से पानी लाते थे। और पानी के साथ साथ उन्होंने जो संघर्ष किया, 6 महीने तक पहाड़ पे रहे, जब जाकर लोगों को, यहाँ पर जनता को पानी मिला। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, राधे श्याम बहुगुणा सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा ही होगा, रजत जयंती बनाई गई, 25 साल उत्तराखंड में आपने दिए। उन 25 सालों में आपने बहुत ज़्यादा विकास किया, अपने गांव के अंदर डेवलपमेंट किया, और इसके साथ साथ आपने जो यहाँ पर वो कर दिखाया, जो कि आज एक नागरिक अगर करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे संघर्ष के पीछे मेरे बहुत परम पूज्य पूर्व विधायक रणजीत सिंह वर्मा थे, जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। जी बिल्कुल। उनके आशीर्वाद से मैं ये सब काम करता चला गया। जी यहाँ पे पहले एसडीएम होते थे परमेश्वर अय्यर, जी जो आज भारत सरकार में है, जी पेयजल संबंधी उस विभाग में है। जी वो मेरे लिए वर्ल्ड बैंक से स्कीम लाए थे, जी और तब ये स्कीम बनाई थी, जी जो यहाँ से 10 किलोमीटर पहाड़ पे है। जी गांव के कुछ जवान बच्चों ने मेरे साथ सहयोग किया, और हम वहीं रहते थे, जी और वहीं मेहनत करके हमने पाइप लगाया। जी हमारे साथ ये एनजीओ थे, रुलक वाले जी रुलक वाले, तो उनकी उनके इंजीनियर हमारे साथ थे, लेकिन हमने उनके इंजीनियरों का ज़्यादा फायदा नहीं लिया। हमारे अपने गांव के लोग सबने मेहनत करी, और हम पानी यहाँ लाए। जी जब हम पानी से पहले, जी यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम थी, जी कनेक्शन बहुत कम थे। जी उसके बाद यहाँ बाहर से लोग बसने लगे। जी आज यहाँ पे हजारों कनेक्शन हैं। हजारों कनेक्शन। हाँ, सर, जिस और तरह से देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा का कोई भी आवाज नहीं था। शिक्षा 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 तो आज कोई सरकारी स्कूलों में पढ़ाता ही नहीं अपने बच्चों को। जी सब अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं। बिल्कुल। तो शिक्षा का ऐसा था, शिक्षा का स्कूल नहीं थे, स्कूल भी बनवाए मैंने। जी और आज बच्चे देखो तो कहीं 4 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 15 हैं, ऐसे हैं। कोई नहीं है, मतलब बच्चा नहीं, कोई नहीं पढ़ाना चाहता है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। तनख्वाह सरकारी स्कूलों में सबसे बढ़िया होती है, जी लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे नहीं पढ़ाते लोग नहीं सब। पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो सब। सर, क्या वजह है जो कि बच्चे को स्कूल में, सरकारी स्कूलों से निकाल के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा होती है? बहुत ज़्यादा। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो कि सरकार से, या फिर उन फैमिली से जो अपने बच्चे हाँ, सरकारी स्कूलों में नहीं भेज देखो, कम से कम गांव के बच्चों को तो गांव के स्कूल में जाना चाहिए। जी अगर वो अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट की भी ढिलाई है आज की डेट में। जी आपने समझे बात? गवर्नमेंट वो ध्यान नहीं देती। गवर्नमेंट ध्यान अब नहीं सुना है, मैंने टीवी में देखता हूँ, उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने लाख स्कूल बंद हो गए, जो ये सरकारी स्कूल थे। बिल्कुल। तो फिर यहाँ भी हुए होंगे ऐसे ही। यहाँ भी अब देखो ना, स्कूल की छत गिर के बच्चे मर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो स्कूल बनाया, जिनकी छत देखिए आप जाकर के, निरीक्षण करिए, जी कोई मतलब ही नहीं। कोई बात फर्स्ट क्लास छतें हैं। नहीं। यानी कि अभी जो हाँ सरकारी हाँ, स्कूलें हैं, बिल्कुल, बहुत उनमें बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। हाँ, बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। हाँ, ये इंटर कॉलेज में खिड़कियों किसी से नहीं थे, मैंने लगवाए। आपने हाँ, पहले। हम गए, खुद खड़े होके लगवाए हमने। जी वहाँ पेयजल का फ्री कनेक्शन दिया, 2-2 कनेक्शन फ्री दिए। हम्म। यहाँ जितने स्कूल हैं, सारे स्कूलों में मेरे फ्री कनेक्शन दे रखे पेयजल के। फ्री कनेक्शन। जी। सुनने में आता है कि आपने पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों का निर्माण नहीं, करवाया वो है। सड़कों, बहुत सारे आपने यहाँ पर
जो सड़कें टूटी हुई थी, नालियाँ बनवाई, कहीं बहुत ज़्यादा जो काम नहीं हुए थे वो विकास के कार्य किए। उसमें मेरा सहयोग हमारे जो विधायक थे हीरा सिंह बिष्ट जी, जी उन्होंने भी किया। कुछ अधिकारियों से मिलकर हमने खुद अपने आप करवाया। आज भी देखिए वो सड़कें इतने मजबूत हैं। नहीं आजकल जो बनाते हैं सड़क, एक दिन बनाई और दूसरे दिन खत्म सड़क। बिल्कुल। ये मेन सड़क देख लो आप, ये पुल जिले इस थानों से रायपुर के बीच में 3 पुल पड़ते हैं, तीनों टूटे हुए हैं। आज तक इनको कोई मतलब नहीं ठीक करने का। इनको तो हल्ला करना है। ये भोजपुर को बोली ये भी टूटा हुआ है, आपके प्रेमनगर साइड का भी टूटा हुआ। मैं परसों बारात में गया था, बिल्कुल सर, बिल्कुल टूटा हुआ। निकलना ही मुश्किल हो गया वहां से। तो ये सब बातें हैं। देखो जब तक आदमी अपना सोच के नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हो ही नहीं सकता कुछ भी कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। सर सुनने में आता है कि आपने आंदोलन कार्य के उसमें हाँ, अध्यक्ष रहे, हाँ। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उत्तराखंड आंदोलन चला, हमारा पूरा इलाका, पूरा गांव यहाँ से डेली जाते थे बस से। दिल्ली बस से जाते बस से एक्सीडेंट हो गया हमारा दिल्ली जाते हो। जी। हाँ, हम दूसरी बस से फिर घर लेके आए लोगों को। घर लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि वो मांग थी हमारी उत्तराखंड। और उत्तराखंड बनता तो ना तो ये मुख्यमंत्री बनते कोई, ना ये विधायक बनते कोई। बहुत बड़ी बात कि ना ये आपने उत्तराखंड को हाँ, पूरा आज ये उत्तराखंड बना। वो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए कुछ नहीं करते ये। हाँ, तो क्या सरकार से अपील करेंगे जिस तरह से आपने सरकार से अपील ये है कि उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को सही सम्मान दो, जो छूटे हुए हैं उनको पेंशन दो जी। और यही मेरा कहना है। आगे तो सर जिस तरह से आपने 25 साल पूरे उत्तराखंड के लिए दिए और उत्तराखंड के लिए साथ साथ आपने उत्तराखंड को भी पूरा अपना सम्मान के साथ उत्तराखंड बनवाया, और आगे जिस तरह से युवा पीढ़ी है आज की, तो उन युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आज के युवा रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं? युवाओं के कंधों में तो देश का भविष्य है जी, लेकिन उन युवाओं के लिए ये सरकार क्या कर रही है? जी बिल्कुल। किसी को नौकरी नहीं है, एग्जाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। हैं? बताओ कोई पेपर ऐसा हुआ जो आज तक हुआ हो? यहाँ पूरा कोई मतलब नहीं। अभी कुछ पोस्ट निकली थी पटवारी किस चीज की, वो सब निरस्त हो रही है। तो ये बात है। जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, पहले उत्तराखंड में जिस तरह से 25 साल गए उनमें नशा कम था, लेकिन अब 25 साल पूरे होने पर आप प्रधान भी रहे हैं, उसमें अब नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बच्चे खुलेआम नशा बेच रहे हैं। हमने यहाँ पे शराब बेचने वाले को 50 बार बंद करवाया होगा जी, लेकिन अब देखा मैंने फिर खूब बेच रहा है, धड़ल्ले से बेचता है, कोई कहने वाला नहीं है। तो सरकार से क्या अपील करेंगे आप जिस तरह से खुले आप? सरकार से यही अपील है, अगर गांव को बचाना चाहते हो तो देश बचेगा। देश बचेगा और गांव तभी बचेगा जब बेरोजगारों को रोजगार मिले, जवान बच्चे इस शराब से दूर रहे, नशे से दूर रहे। तो उसके लिए इन शराब की दुकानों को बंद करवाएं। तो यही है बस, और क्या है, सब ठीक है, बस चल रहा है। जिस तरह से सन 2027 में विधानसभा के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, और साथ ही क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या नया कुछ देखने को मिलेगा? भाई नया क्या बनना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लाए, उसको मोदी जी ने जो है कोई और ही राम राम कर दिया कुछ। अब वो ये आस्ते आस्ते ये जो नोट पे जो गांधी जी का नाम निशान है ना, उसको भी हटा देंगे ये कुछ दिनों में, देखना। हाँ, क्योंकि इनकी ये प्लानिंग है वो कुछ और ही है, और ये सफल भी हो रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि सफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस वाले यहाँ पे सक्रिय नहीं है, ज्यादा सक्रिय होना। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को सक्रिय होना जरूरी है। गोदियाल जी आए हैं, देखो गोदियाल जी क्या करते हैं। हमसे तो आज तक मुलाकात नहीं है उनकी जी, पर मिलेंगे कभी। हाँ, वैसे अच्छे बच्चे डोईवाले में भी वो जीत गए हैं, और देहरादून के जिला पंचायत में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। वो हमारा भांजा है, वो ताजिंदर सिंह जो पहले प्रधान थे, उनकी वाइफ है सुखविंदर कौर जी। तो सर इसी सवालों को पूरा करते हुए, जिस तरह से नया साल शुरू होने जा रहा है और क्रिसमस भी मनाया जाएगा और लोहड़ी भी आने वाली है, मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो इन सब
चीजों की आप किस तरह से देशवासियों मैं को, तो प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को सबको क्या संदेश देना चाहेंगे सबको बहुत और बहुत सब बधाई, बधाई किस तरह से देना चाहेंगे? सबको बहुत बहुत बधाई क्रिसमस की, जी मकर संक्रांति की, जितने भी त्योहार हमारे आते हैं सबके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जी सबको स्वस्थ रहें, फूले फले और काम ईमानदारी से करें। ये मेरी जनप्रतिनिधियों से गुजारिश है जी कि चोरी ना करें। चोरी। जो पैसा देश का है, गरीब का है, वो वहीं लगना चाहिए। चोरी करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और अभी जो उन्होंने पूरे 25 साल अपने उत्तराखंड को दिए, विकास के अच्छे कार्य किए, अपने गांव को एक नया गांव बनाया और साथ में भी विचार सुनते हुए उन्होंने कहा कि चोरी की जरूरत नहीं है। लोगों से और जनता से भी अपील है कि अपने आप को सकृत करें और बधाई भी दी उन्होंने नए साल पे कि सभी को उनकी तरफ से मैं भी बधाई देती हूँ न्यू ईयर की। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। अगली न्यूज में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ नई न्यूज लेकर आएंगे। देखते रहिए सच की खबर, चक्रम टाइम न्यूज, मायरा और अजय कुमार जी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।